अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि अच्छे इंसान की निशानियां या ऐसे इंसान की निशानियां मैं आपको बताऊंगी जो कामयाब हो सकता है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो अच्छा इंसान कौन है? एक अब आप किसी से भी पूछें, दो लोगों में जब भी आपस में बहस होती है तो दोनों को यही लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है और सामने वाला गलत है। अब इंसानों में कमियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, ऐब भी होते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम सच भी बोलते हैं, कहीं हम अच्छे होते हैं, कहीं हम अच्छे नहीं होते, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कभी भी हम ये नहीं कहते कि इस काम में मैंने गलत किया या मुझसे गलती हुई, जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं होती। हमें इतना दिल नहीं होता कि हम कह सके कि जी मैं गलत था इस मामले में या मैंने गलत किया किसी के साथ। तो अच्छे इंसान की क्या निशानी है? कैसे इंसान की जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे जाके उसे कहीं किसी मकाम पे पहुंचा सकती हैं। तो पहली चीज जो है वो है थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचें। जब भी कोई इंसान अपनी जबान पे कंट्रोल सीख लेता है, अपनी जबान पे, अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे, कोई भी इंसान, अब बोलते हम कब ज्यादा बोल जाते हैं किसी को, या कब ज्यादा बातें सुना जाते हैं जब हमें बाद में जिनका पछतावा होता है। कब होता है ऐसा? जब हम इमोशनल होते हैं, या तो गुस्से में होते हैं, या बहुत ज्यादा किसी से मोहब्बत में होते हैं, या बहुत ज्यादा जज्बाती मतलब दुख में होते हैं। दुख में भी हम लोगों को वो बातें बता देते हैं, बोल देते हैं जो हम आम शायद सिचुएशन में किसी को ना बताएं। गुस्से में भी हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। मोहब्बत में भी किसी से हद से ज्यादा जब मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत में होते हैं, तो हम वो बातें उनको बता देते हैं अपने मुतालिक, या वो बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो जिस इंसान को भी सोच के बोलने की आदत है या अपने जज्बात पे कंट्रोल है, वो कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं बतानी होती, लोगों को नहीं बताना चाहिए लोगों को। लेकिन होता क्या कि हमने कोई प्लान बनाया है, या हमें किसी ने गुस्सा दिला दिया किसी बात पे, तो हमने वो सब बता दिया जो अभी हमने किया नहीं था, या सामने वाले को वो सब बोल दिया जो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फाज कभी वापस नहीं आते। तो जब हमने बोल दिया तो समझे बोल दिया। तब तो अब सामने वाले कोई चीज़ तकलीफ दे, कितनी तकलीफ दे, आपकी दोस्ती खत्म हो जाए, आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है, बाज़ औक़ात हम ऐसी बातें बोल देते हैं। तो इस चीज़ पे जिस इंसान को भी कंट्रोल है वो एक अच्छा इंसान है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं उसे कामयाबी मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि चेंज को कबूल कीजिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं ज़िंदगी में जो ज़िंदगी में इस वजह से नाकाम है कि उन्होंने नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, या गलती चलो ना माने, लेकिन जब आपका वक्त बदलता है, दुनिया है, 5 साल पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, 5 साल बाद कुछ चीज़ें होंगी जो अभी नहीं है। वक्त बदलता है, वक्त चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। अब तो ऐसा वक्त है कि हर दिन कुछ नया सामने आता है, कोई नई बात, कोई नई इजाद, कुछ नया सच सामने आता है। जो होता तो सच है, लेकिन अब तक हमें नहीं पता था। तो एक्सेप्ट कीजिए चेंज को कबूल कीजिए, आगे चलिए। आपकी ज़िंदगी से कोई इंसान चला गया है, उसके जाने का जो चेंज है, कोई नया इंसान आया है, उसके आने का जो चेंज है, उसको कबूल कीजिए। नई चीज़ों को कबूल कीजिए, नए लोगों के ओपिनियन के लिए दिल और दिमाग को खोलिए। जो इंसान वही थम जाता है कि मैं सही हूँ, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाता, वो कभी कुछ बन नहीं पाता, बल्कि वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों के लिए नुकसान का सबब बनता है। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस वाकई मौजूद होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वहीं पीछे छूट गया। अब उसके साथ जो लोग हैं वो भी पीछे छूट गए, क्योंकि वो कभी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसने चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, लोगों के ओपिनियन को जानना सीखिए। क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी एक बात कहीं लिखी कि जब हम 90 साल के होंगे, इस दुनिया को हम 90 साल दे चुके होंगे, इस दुनिया में हम 90 साल जी चुके होंगे, जब हम 90 साल के होंगे तब भी कोई 5 साल का बच्चा हमें वो बात सिखा जाएगा जो अब तक हमें नहीं पता थी, जो 90 साल में हमने नहीं सीखी, जो हमें नहीं पता थी या नहीं पता चली।
वो बच्चा हमें वो बात सिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने का बच्चा होगा, आज से 50 साल या 60 साल या 70 साल बाद का बच्चा। तो वो कुछ अलग होगा, उसके लिए कुछ अलग दुनिया होगी। तो सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता इस दुनिया से, बस उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप सीख नहीं पाए, सीख नहीं पाए तो आपने अपनी जिंदगी भी अजियत बनाई और बाकी लोगों की जिंदगी भी अजियत बनाई। थर्ड चीज जो है वो है बी ग्रेटफुल। चीज़ों को जैसी हैं वैसी कबूल कीजिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, और उन पे आप ग्रेटफुल होना सीखिए, उन पे खुश होना सीखिए जो भी आपको मिलता है। सीधी सी मिसाल है उसकी कि कोई इंसान आपके लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत सोना है, आपके पास बहुत चांदी है, आपके पास बहुत ज्वेलरी है, अंगूठियां हैं डायमंड की, लेकिन कोई इंसान जिसकी जिसके पास पैसा नहीं है, वो आपके लिए एक छोटी सी 500 की 1000 की 1500 की कोई ऐसी अंगूठी लेके आया है, उसे आपको दी, या कोई ऐसा तोहफा लेके आया है जो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके हिसाब से वो सस्ती चीज है, और आपने वो लेते उसे कहा ये कैसी चीज तुम लाए हो इतनी सस्ती, ऐसी तो बहुत सी हैं। तो क्या होगा? अगली दफा वो आपको तोहफा देगा? नहीं देगा। अगली दफा वो आपको तोहफा, उसका दिल टूटेगा, वो कहेगा नहीं, इस इंसान को गिफ्ट नहीं देना चाहिए या कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि इसको तो पसंद नहीं आता, ये तो कहीं ज्यादा उससे इसके पास है। लेकिन कोई भी इंसान आपको कुछ भी देता है छोटा सा, आपके पास चाहे वो पहले से मौजूद हो, लेकिन आपने खुश होकर उसे थैंक यू कहा, आप खुश हो गए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है जो तुमने मुझे दी, तो ना सिर्फ वो इंसान खुश होगा बल्कि अगली दफ़ा वो आपके लिए उससे कुछ ज़्यादा अच्छा लाएगा। तो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें भी ऐसी हैं कि जब वो किसी को नेमत देता है तो वो चाहता है कि आप उससे खुश हों। जब आप खुश होते हैं तो वो आपको उससे ज़्यादा मिलती है, जब आप खुश नहीं होते तो नेमत आपसे छिन जाती है, या ना भी छिने तो अल्लाह ताला वो नेमतों का सिलसिला बंद हो जाता है अल्लाह के यहाँ से। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास इस वक्त है उस पर खुश होना सीखिए, उसी से फ़ायदा उठाना सीखिए, उसी को अपॉर्चुनिटी समझिए, ना कि लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ या उनकी चीज़ें देख के आप अपनी ज़िंदगी को अजियत बनाएं। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को कभी भी ज़ाया मत कीजिए। ये आपको दी हुई वो नेमत है जो शायद ही अल्लाह ने आपको दी इसीलिए कि आप इस दुनिया के कुछ काम आ सके, आप अपने कुछ काम आ सके। जिसको भी आप कहीं जैसे किसी इंसान को आप सफ़र पे भेजते हैं तो उसके साथ उसकी वो चीज़ें लाजमी देते हैं जो उसको वहाँ काम आएंगी। मसलन बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसका साथ लंच देते हैं, उसको स्कूल बैग देते हैं, उसे हैंकीज देते हैं, उसे उसकी वो चीज़ें देते हैं, पेंसिल कॉपी, जो चीज़ उसे वहाँ चाहिए होगी। तो अल्लाह ताला ने जब आपको इस दुनिया में भेजा तो आपको वो चीज़ें दे के भेजी जो आपको यहाँ काम आएंगी। तो आप में कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, कोई चीज़ है आप में बहुत अच्छी, तो उसको कभी भी ज़ाया मत कीजिए क्योंकि वो आपको इसीलिए दी गई है कि वो आपके यहाँ काम आने वाली है। तो उससे काम लीजिए, उस चीज़ को लेके या लोगों को देख के कि वो क्यों नहीं मुझे मिला, आपने अपनी स्किल ज़ाया की तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको मिली थी वो आपके काम आनी थी, वो उससे आपने फ़ायदा ही नहीं उठाया। आपने तो लोगों को देखा कि उसके पास वो है, उसके पास वो है। तो लोगों को मत देखिए, अपनी स्किल से, अपनी चीज़ों से फ़ायदा उठाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।